अब दोस्तों आज के टाइम में बहुत सारे लोग फ्लाइट के ऊपर ट्रेवल करते हैं। अब देखो मान के चलते हैं कि आज से 3 दिन बाद मुझे कहीं जाना है और हमने आज फ्लाइट का टिकट बुक कर लिया और अचानक से हमारे को पता लगता है या फिर हमारा कोई इमरजेंसी हो जाता है कि भाई साहब इस डेट को हमें नहीं जाना है, कोई दूसरा काम पड़ गया है और हमें अपने टिकट को अगले टाइम के लिए रिशेड्यूल करना है। तो कैसे आप रिशेड्यूल कर सकते हो, इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं। अब देखो ये कंप्लीटली आपके डिपेंड करता है ना कि आप किस एयरलाइन के ऊपर अपना टिकट बुक किए हो, क्योंकि मार्केट में तो इंडिगो है, स्पाइस जेट है, एयर इंडिया है, उसके बाद LIC एयरलाइन है और भी बहुत सारी एयरलाइन कंपनियां हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें ना तो सारे एयरलाइन का जो मॉडिफिकेशन का सिस्टम होता है ना वो सेम ही होता है। तो यहाँ पे मैं आपको जो एग्जांपल देने वाला हूँ, इंडिगो का एग्जांपल देना हूँ, इसी के थ्रू आप आकाशा एयरलाइन या फिर स्पाइस जेट आप सेम स्टेप्स को फॉलो करके बाकी एयरलाइन का भी टिकट मॉडिफिकेशन कर सकते हो। और सबसे मेन बात क्या आता है कि क्या मैं अपना टिकट चेंज करूँ तो इसके लिए हमें चार्जेस देना पड़ेगा, तो कितना चार्जेस देना पड़ेगा और क्या वो रूल है, कैसे हमें लाइव करना है, मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं। बस शर्त ये है भाई साहब ये पूरा वीडियो देख लो। तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि मेरे चैनल का दूसरा वीडियो है भाई साहब, तो आपके सपोर्ट की हमें काफी रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज चैनल पे सपोर्ट बनाए रखना। तो अभी आपके सामने हमारा कंप्यूटर का स्क्रीन दिख रहा होगा, इस स्क्रीन के ऊपर बस आपको लिखना है इंडिगो। यहाँ पे मैं इंडिगो का कर रहा हूँ तो आप इंडिगो लिख सकते हैं। इंडिगो आप जैसे ही लिख के सर्च करेंगे आपके सामने इंडिगो का वेबसाइट आ चुका है। इसी प्रकार से अगर आपका स्पाइस जेट का टिकट हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो गूगल के ऊपर हमने सर्च किया है। जैसे पहले अगर आप इंडिगो चेक करो तो यहाँ पे इंडिगो का वेबसाइट आएगा, उसके नीचे आपको एडिट बुकिंग, वेब चेक इन, कैरियर, फाइंड बुकिंग और इंडिगो। तो यहाँ पे आपको एडिट बुकिंग के ऊपर क्लिक करना है। उसी प्रकार से चलो मैं आपको दूसरे एयरलाइन का भी दिखा देता हूँ। दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ इंडिगो का ही होगा, सारा एयरलाइन का होगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। देखो स्पाइस जेट के ऊपर अगर आप सर्च करते हो तो यहाँ पे आपको रिट्राइव बुकिंग का एक ऑप्शन आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। उसी प्रकार से अगर आप एयर इंडिया की कर रहे हो तो यहाँ पे भी आपको मैनेज बुकिंग का ऑप्शन है। अगर आप आकाशा एयरलाइन का कर रहे हो तो यहाँ भी आपको मैनेज बुकिंग है। मतलब जहां पे भी आपको एडिट बुकिंग, मैनेज बुकिंग या फिर रिट्राइव बुकिंग दिख रहा है वहीं से आपका जो भी टिकट है उसकी मॉडिफिकेशन होगी। तो हम देखो यहाँ पे इंडिगो के बारे में बात कर रहे हैं, तो एडिट बुकिंग के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने इंडिगो का वेबसाइट खुल के आ चुका है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे आप हमें 2 इन्फॉर्मेशन दे दो। अब ये 2 इन्फॉर्मेशन क्या है दोस्तों, ये है PNR और ईमेल ID, 2 इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, आपका जो टिकट आपने बुक किया है अपना टिकट निकालो। आपके बगल स्क्रीन में मेरा टिकट भी दिख रहा होगा जो कि हमने पटना से दिल्ली का एक टिकट बुक किया है और यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो हमारे टिकट में PNR नंबर लिखा हुआ है। इसी प्रकार से आपके टिकट में भी PNR नंबर लिखा होगा, जो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है वो PNR है। और PNR या फिर बुकिंग रेफरेंस नंबर भी होता है, आप कोई सा भी एक ऊपर डाल देना और नीचे अपना ईमेल ID डाल सकते हो जो आपने बुकिंग टाइम में दिया था, जो आपके टिकट के ऊपर ही है। और अगर आपको ईमेल ID नहीं मिल रहा है तो बस अपने नाम का आप लास्ट नेम डाल देना। जैसे कि अगर मेरा नाम शिवम कुमार पांडे है तो मेरा लास्ट नेम होता है पांडे या फिर सर नेम होता है पांडे, तो यहाँ पे मैं वो डाल दूंगा। बस इतना आसान है। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं अपना PNR सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे हमने अपना नाम डाल दिया और गेट आइटिनरी के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारा फ्लाइट है वो किस डेट को है, कितने पैसेंजर यहाँ पे फ्लाई कर रहे हैं, हमारा PNR क्या है, किस रूट से ट्रेन है और ये जो टिकट है कंफर्म है। अगर आप नीचे आते हो तो यहाँ पे हम अपना टिकट डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसको ईमेल पे मंगा भी सकते हैं। बाकी यहाँ पे टिकट का कंप्लीट डिटेल खुल चुका है कि ये जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेके दिल्ली का लिए है और यहाँ पे दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल के लिए है और यहाँ पे सीट नंबर भी है, चेक इन बैग भी है, बोर्डिंग पास वगैरह हम चाहे तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें मॉडिफिकेशन करनी है टिकट की, तो हम कैसे मॉडिफाई करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे आपको जैसे ही सेव और शेयर के बगल में एक मॉडिफाई का बटन दिया गया है, आप जस्ट इस मॉडिफाई वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पे कह रहा है कि टिकट आपको मॉडिफाई करना है तो किस डेट में मॉडिफाई करना है। तो यहाँ पे हमने सेम रूट डाल दिया है, कह रहा है कि किस डेट में आपको मॉडिफिकेशन करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो सारे डेट का जो टिकट है ना वो आपके सामने प्राइस के साथ आ चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे 10 तारीख डालता हूँ, 10 तारीख डाल के यहाँ पे सर्च करता हूँ तो यहाँ पे जो भी फ्लाइट्स है ना वो हमारे सामने आ जाएंगी। और एक बात का दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये जो फ्लाइट्स है ना दोस्तों इसका चार्जेस होता है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं अपना डेट चेंज कर रहा हूँ तो ये मेरा फ्री में होगा, इसके लिए हमको एयरलाइन कंपनी को चार्जेस देना पड़ेगा। अब ये चार्जेस क्या है पहले ध्यान से समझ लो। एग्जांपल के लिए पटना से लेकर दिल्ली के लिए हम ये फ्लाइट ले रहे हैं और ये मैं ले रहा हूँ 10 से 15 दिन बाद के लिए। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग फेयर आ रहे हैं, जिसमें सुपर फेयर है, फ्लेक्सी प्लस फेयर है और यहाँ पे अलग अलग फेयर है। एक ही टिकट का अगर प्राइस देखो तो एक का 5200 है, 5600 है और 6700 है। इन द सेंस कहने का क्या बात है, तो यहाँ पे मेन चीज क्या है वो आप ध्यान से समझ लो। आप देख सकते हो कि जो हम 5295 रुपए का टिकट ले रहे हैं, इस केस में क्या हो रहा है कि अगर हम अपना डेट चेंज करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो चेंज चार्जेस अप टू 3000 रुपए। तो अगर मैं 5000 का टिकट करता हूं और डेट अपना चेंज करता हूं तो 3000 रुपए हमें बस डेट चेंज के लिए पे करना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर मान के चलो ये सेवर फेयर लेके नहीं, अगर हम थोड़ा टिकट में ज्यादा पैसा लेके खरीदते हैं
उस केस में क्या होगा कि अगर हमारा ये वाला टिकट रहेगा तो यहाँ पे अगर हम डेट चेंज करते हैं तो इसमें हमारा 1000 रुपए लगेगा सीधा। अगर आप ध्यान से देखो तो 2000 रुपए हमारा यहाँ पे कम हो गया। तो क्या होता है ना कि अगर आपको लगता है कि हमें फ्लाइट का डेट चेंज करना है या फिर हमारा जो प्लानिंग है वो चेंज हो सकता है, तो आप सेवर फेयर ना लेके फ्लेक्सी प्लस फेयर या फिर सुपर फेयर ये सब फेयर ट्राई कर सकते हो। इसके अंदर कैंसिलेशन या फिर यहाँ पे डेट चेंज थोड़ा सस्ता रहता है। तो अगर आपका 5000 का टिकट है और आपने ये सेवर फेयर लिया है तो उस केस में आपका 3000 रुपए तो बस डेट चेंज के ही कट जाएंगे, मतलब आपको 2000 रुपए ही बचे हैं और बाकी आप 5000 रुपए का जो टिकट करोगे उसमें वो पैसा आपका मैनेज होगा। अब चलो कैसे टिकट बुक करना है नया वाला वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एग्जांपल के लिए मैं ये सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमने बुकिंग के ऊपर क्लिक किया है। आप देख सकते हैं कि हमारा ये वाला फ्लाइट बुक हो रहा है। इसमें क्या चार्जेस लग रहे हैं, अगर हमें कुछ यहाँ पे एडिशनल ऐड करना है जैसे कि फूड्स वगैरह वो हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, कोई भी बैगेज एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। हम सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि हमारा फ्लाइट का कंप्लीट समरी भी खुल चुका है। यहाँ पे हम अपना जो फ्लाइट का सीट है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हो पूरा यहाँ पे रो हमारे सामने खुल के आ चुका है। इसमें फ्री सीट भी है, पेड सीट भी है, आपको कौन सा सीट लेना है वो आप देख सकते हो। अगर मैं विंडो सीट देखूं तो यहाँ पे 28F के लिए हमें कोई भी चार्ज नहीं देना है। हम यहीं से सीट सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे और अब हम यहाँ पे पेमेंट पेज के अंदर पहुंच जाएंगे जहां पे हमें पेमेंट कर लेना होगा। तो देखो यहाँ पे आप ध्यान से समझ लो क्या होगा वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो आपके सामने पेमेंट पेज आएगा ना दोस्तों, इस पेमेंट पेज में आपका जो पहले का टिकट कैंसिलेशन चार्ज वगैरह सब कुछ मैनेज होकर आपके सामने आ जाएगा और जो आपका पहला पैसा होगा वो इस टिकट के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं आपको जो स्क्रीनशॉट दिखाया हूँ ना, ये मैं आपको क्या है कि जो मैं फ्लाइट पहले ट्रेवल कर चुका हूं उसका स्क्रीनशॉट दिखाया हूं। जब आप मॉडिफिकेशन बुकिंग के ऊपर जाते हो ना तो वहां पे आपको एग्जैक्टली डेट शो होते हैं और प्राइसिंग के साथ शो होते हैं, कितना आपका कटआउट होगा, कितना बचेगा, सब कुछ आपको दिख जाएगा और आप पेमेंट करके अपना डेट चेंज कर सकते हो। ओवरऑल ये कहना है दोस्तों कि अगर आप छोटा अमाउंट का टिकट बुक करते हो उस केस में क्या है कि आपको जो चार्जेस डेट चेंज का है वो ज्यादा देना पड़ेगा और अगर आप वही 200 400 500 रुपए एक्स्ट्रा टिकट में लगा के डेट चेंज करते हो तो यहाँ पे आपका जो चार्जेस है वो कम देना पड़ेगा। यही सेम जो स्टेप्स है अगर मान के चलते हमने इंडिगो का फ्लाइट बुक किया है मेक माई ट्रिप से, GoIBBO से या फिर इक्सिगो से या फिर मतलब जो भी आप फ्लिपकार्ट से, तो उस केस में क्या है कि हम उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी जाके डेट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम चाहे तो मेक माई ट्रिप या फिर जितने सारे बुकिंग के ऑप्शंस आते हैं सारे वेबसाइट के ऊपर जाके अपना टिकट मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जहां से हमने टिकट लिया है। उसी प्रकार से आपकी जो भी दूसरी एयरलाइन का भी होगा सेम प्रोसेस स्टेप्स फॉलो करके आप इजिली अपना डेट के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है हमारा एफर्ट आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आपको डेट चेंज या फिर इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है फिर कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो के नीचे में कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।